प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर विद्युत के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि यदि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। इसी तरह से अगर चार प्रतिरोध है तो प्लस में R4 और आ जाएगा, और सिर्फ दो ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये देख लिया था कि अगर तीन प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। और ठीक पहले की तरह से ही अगर दो ही प्रतिरोध पार्श्व क्रम में है तो फार्मूला सिर्फ इतना इतना हो जाएगा। अगर चार प्रतिरोध है तो एक बार 1 प्लस R4 और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर हम एनसीईआरटी बुक में दिए गए संख्यात्मक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स जो है इस लेक्चर में हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले उदाहरण 12.7 दिया हुआ है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। तो यहाँ देखिए कि एक ही विद्युत लैंप है, 20 ओम इसका प्रतिरोध है, और दूसरा एक कोई चालक है जिसका 4 ओम प्रतिरोध है। ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहता है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है, और विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करना है। तो एक एक करके हम तीनों पार्ट अभी सोल्व करते हैं। तो ए पार्ट में तो आपको इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 ओम और 20 ओम दोनों का कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 ओम प्लस 20 ओम हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। तो आइए पहले ए पार्ट का लिख लेते हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसमें बल्ब लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध R1 का नाम दे देते हैं जो किसके बराबर है 20 ओम, और दूसरा चालक दिया हुआ है, चालक का प्रतिरोध R2 जो है वो कितना है 4 ओम, और दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो है R कह देते हैं। R किसके बराबर होगा R1 प्लस R2, 20 ओम प्लस 4 ओम, 20 प्लस 4 24 ओम जो है इसका ए पार्ट का आंसर आ जाता है। अब इसका बी पार्ट देखिए कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। अब देखिए कुल प्रतिरोध आपको यहाँ पर पता है, और यहाँ पर विभवांतर आपको पता है 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर V कितना है 6 वोल्ट है, और कुल प्रतिरोध कितना है 24 ओम। अब I आपको ज्ञात करना है। तो ओम के नियम के अनुसार हमें पता है कि V बराबर क्या होता है I इंटू R, तो I बराबर V बाई R हो जाएगा। तो यहाँ पर V कितना है 6 वोल्ट, और ये हो जाएगा 24 ओम। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1/4 वोल्ट बाई ओम, यानी I जो है वो किसमें होता है एम्पियर में। तो ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। ओके, अब आइए सी पार्ट करते हैं कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो विभवांतर तो देखिए अलग अलग ही होगा। तो पहले विद्युत लैंप पूछा है तो हम विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर V1 कह देते हैं, और बाद में चालक पूछा तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V2 कह देते हैं। अब देखिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V2 किसके बराबर होगा I गुणा R2। I कितना है अभी आपने निकाला 0.25, और R2 कितना है 4,
0.24 और 4 की जब आप गुणा करोगे, ये एम्पियर है, ये ओम है, तो ये आ जाएगा 1, और विभवांतर निकाल रहे हैं तो एक इसमें आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक उसी तरह से विद्युत लैंप, के सिरों के बीच विभवांतर, इसको आप V1 कह दीजिए। V1 किसके बराबर होगा, I इंटू R1। I आपने कैलकुलेट कर ही रखा है कितना, 0.25, और R1 कितना है, 20। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50, 5 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी 5 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अब आगे आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 237 पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो देखिए 2 वोल्ट की 3 बैटरी है, तो 1, 2 और 3 ये बैटरी हमने लगा दी है। इसको थोड़ा सा नज़दीक लगा देना, तो ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। इसके साथ एक कुंजी है और 3 प्रतिरोधक है, एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है। 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम सारे देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ओके, तो ये इसका व्यवस्था आरेख है, जो ये चित्र है ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है कि प्रश्न नंबर 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। अब देखिए एमीटर आपको पता है श्रेणी क्रम में लगता है, तो देखिए हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं श्रेणी क्रम में, और बीच में आप ए लिख दीजिए इसके। ओके, तो सेल का नेगेटिव तो इस साइड नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव दिखा दीजिए। और दूसरा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। वोल्टमीटर हमेशा ही पार्श्व क्रम में होता है, तो इसके साथ आपने क्या लगा देना है, वोल्टमीटर लगा देना है। ओके, अब एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक। अब एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यांक नोट करने के लिए पहले तो हमें इसका कुल प्रतिरोध देखना होगा। विभवांतर आपके पास 6 वोल्ट है ही, ठीक, तो यहाँ पर कुल विभवांतर V जो है वो 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट यानी 6 वोल्ट हो गया। और कुल प्रतिरोध R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, क्योंकि तीनों ही किस में है, श्रेणी क्रम में। 5 और 8 13, 13 प्लस 12 25 ओम जो है इसका कुल प्रतिरोध हो गया। अब एमीटर क्या पड़ेगा, विद्युत धारा पड़ेगा, तो विद्युत धारा जो है I किसके बराबर होगी, ओम के नियम के अनुसार V बाई R के बराबर होगी। और V आपको पता है 6 और R कितना है 25, तो 6/25 एम्पियर। 6/25 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.24 एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एमीटर का पाठ्यांक। एमीटर का पाठ्यांक यानी इसकी रीडिंग जो है वो होगी 0.24 एम्पियर। अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर देखिए कहाँ लगाया आपने,
12 ओम के रजिस्टर के सिरों के बीच लगाए। तो यहाँ पर वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, आई गुणा में 12 ओम। आई कितना है, अभी निकाला आपने 0.24 और 12 ओम 24, और 12 के जब गुणा करोगे तो 288 और 2 अंकों के बाद दशमलव तो 2.88 वोल्ट्स। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे न्यूमेरिकल 12.8 है। कहता है चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। देखिए ये चित्र मैंने ऐसे कैसे दोबारा ड्रा कर दिया है। यहाँ पर R1 जो है वो कितना दिया, 5 ओम, R2 दिया हुआ है 10 ओम और R3 दिया हुआ 30 ओम, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी दे दी है। तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो ये आपको पता है कि ये कौन से क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम में है तो हर एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो एक तो हमें प्रत्येक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा बतानी है कितनी है, फिर परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अगर I1, I2 और I3 का मान पता लग जाता, तीनों को ऐड कर देंगे तो, क्योंकि I1, I2, I3 ही, देखिए यहाँ से I इन तीनों भागों में मटी, आगे जा करके वापस ये I बन जाता है। तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। तो पहला भाग निकलने के बाद दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा। और फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित करना है हमने। ओके, तो यहाँ से देखिए कि R1 कितना दिया, 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम, और यहाँ पर V जो है वो कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक, तो R1 में से प्रवाहित विद्युत धारा, R1 में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसको मैं I1 कह देता हूँ। I1 किसके बराबर होगी, ओम का नियम लगाई, I बराबर क्या होता है, V बाई R। तो V तो देखिए सभी के थ्रू सेम है, और R की जगह क्या आ जाएगा, R1। तो ये आ जाएगा 12/5। 12 को 5 से भाग देंगे तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, फिर इसी तरह से R2 में से प्रवाहित विद्युत धारा I2 जो भी बाई R2 के बराबर होगा, यानी 12/R2 का मान कितना, 10। तो 12/10 हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ओके, और इसी तरह से R3 में से प्रवाहित विद्युत धारा I3 जो है वो क्या आ जाएगी बाई R3, तो 12/30। तो ये 10 दिए 30 और 4 दिए 12, 4/10 0.4 एम्पियर। ओके, तो ए पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I जो है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 4 एम्पियर। ओके, अब इसका सी पार्ट देखिए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो माना परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर RP।
ठीक। तो यहाँ से आर पी, एक बटे आर पी का सूत्र लगेगा, क्योंकि समांतर यानी पार्श्व क्रम में है। तो एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। तो यहाँ से एक बटे आर पी बराबर एक बटे आर वन यानी एक बटे 5 प्लस एक बटे 10 प्लस एक बटे 30। तो 5, 10 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। 5 छीके 30, 10 दिए 30 और 30 एकम 30, 6 3 9 और एक 10 बटे 30 यानी 1/3। 1/3 आर पी बराबर 1/3 है। तो यहाँ से आर पी बराबर कितना आ जाएगा? 3 ओम। इसका आंसर सी पार्ट का आ जाएगा। ओके, अब आगे प्रश्न 12.9 देखिए कि चित्र 12.12 में R1 10 ओम, R1 जो आपको कितना दिया 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम दिया हुआ है और R5 जो है 60 ओम दिया हुआ है तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। ये जो बैटरी है कितने की दी हुई है? 12 वोल्ट की दी हुई है। परिपथ में कुल प्रतिरोध है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित करनी है। तो पहले तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उसके बाद धारा तो आई जाएगी। आई बराबर वी बाई आर लगा देंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में है यानी पार्श्व क्रम में है। तो इन दोनों का एक प्रतिरोध बना लेंगे, फिर इस पार्श्व क्रम को सोल्व करेंगे, इन तीनों का एक बना लेंगे, फिर एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला दोनों किस में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। फिर उनको सीधा ऐड कर देंगे। ठीक, तो देखिए कि माना R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध बराबर R डैश। ठीक, इसलिए 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो किसके बराबर होगा? 1/10 प्लस 1/40। 10 और 40 का एलसीएम 40, 10 चौके 40 और 40 एकम 40 यानी 5/40। 5 एकम 5, 5 8 40, 1/8 आ गया। तो यहाँ से 1/R डैश बराबर 1/8 है। तो R डैश जो है किसके बराबर आ जाएगा? 8 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से माना R3, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध, इसको R डबल डैश मान लें। ठीक, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो ये हो जाए 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। 60 एलसीएम आ गया। 30 दूनी 60, 20 दिए 60, 60 एकम 60, 2 3 5 और 6/60 यानी 1/10। तो यहाँ से देखिए 1/R डबल डैश बराबर 1/10 है। तो यहाँ से R डबल डैश जो है वो क्या आ जाएगा? इधर पलट दीजिए, 10 ओम आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कि अगर इस सर्किट का अगर मैं आपको तुल्य सर्किट और बना के दिखाऊं तो क्या होगा? यहाँ पर तो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। ओके, और इन दोनों की जगह पर 8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, बीच में एमीटर लग गया, और इन तीनों की जगह पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो अब ये दोनों देखिए किस में है? श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो कुल प्रतिरोध अब R डैश
और आर डबल डैश, आर डैश और आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिरोध आर जो है किसके बराबर होगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश के बराबर, यानी 8 ओम प्लस आर डबल डैश कितना निकला 10 ओम, यानी 18 ओम जो है इसका कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ओके, अब कहता है कि ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बी पार्ट में देखिए, कहता है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह की कमी, यही कर देता हूँ मैं कि कुल धारा जो है किसके बराबर आती है, वी बाई आर के बराबर। वी यहाँ पर आपको पता है 12 वोल्ट है, और आर अभी हमने कैलकुलेट किया 18 ओम है। जो विभवांतर वोल्ट में हो और प्रतिरोध ओम में हो तो विद्युत धारा एम्पियर में होती है। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3 एम्पियर। 2/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। ओके, इसे थोड़ा सा नीचे तक साफ साफ कर लेना। ओके।